नमस्कार। आजकल हम दिन में कई बार सुनते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है। साथ ही आजकल बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने लगे हैं। गवर्नमेंट भी म्यूचुअल फंड को प्रमोट करने लगी है। तो ऐसे में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले हमारे दिमाग में कई बार ये सवाल आता है कि क्या अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वो म्यूचुअल फंड पैसा लेकर भाग सकता है। ये सवाल इंडिया में काफी जायज भी है, क्योंकि इंडिया में कई सारे चीट फंड्स, कई सारी पॉन्जी स्कीम्स चलती रहती है जो लोगों का पैसा लेकर भाग जाती है। चलो तो देखते हैं क्या कोई म्यूचुअल फंड आपका पैसा लेकर भाग सकता है। तो इस सवाल का जवाब पाने के लिए हमें म्यूचुअल फंड के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा, साथ ही म्यूचुअल फंड के रेगुलेशंस को भी समझना पड़ेगा। चलो तो इसे एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। मान लीजिए कि आपने किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट किया है और फिर उस म्यूचुअल फंड ने कुछ कंपनीज में इन्वेस्टमेंट की है, यानी उन कंपनीज के शेयर्स खरीदे हैं। तो उस म्यूचुअल फंड स्कीम ने वो जो शेयर्स खरीदे हैं वो उस म्यूचुअल फंड स्कीम के पास नहीं रहेंगे, वो शेयर्स उस म्यूचुअल फंड स्कीम के कस्टोडियन के पास रहेंगे। हर म्यूचुअल फंड का एक कस्टोडियन होता है। बेसिकली ये जो कस्टोडियन होता है वो म्यूचुअल फंड कंपनी से अलग होता है। जैसे आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक्स को रेगुलेट करती है, उसी तरह सेबी दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करती है। और म्यूचुअल फंड्स भी सेबी के कंट्रोल में ही आते हैं। तो सेबी के रेगुलेशंस के अनुसार म्यूचुअल फंड स्कीम को एक कस्टोडियन चुनना होता है जो कि उस कंपनी से अलग होना चाहिए। और फिर उस म्यूचुअल फंड कंपनी की म्यूचुअल फंड स्कीम्स जो कोई एसेट्स खरीदती है, यानी जो कोई शेयर्स या बॉन्ड्स खरीदती है, वो शेयर्स और बॉन्ड्स कस्टोडियन के पास होते हैं और उनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी कस्टोडियन की होती है। तो जैसे कि हमने देखा कि सेबी के रेगुलेशंस के अनुसार कस्टोडियन उस म्यूचुअल फंड कंपनी से अलग होना चाहिए। चलो तो देखते हैं कि म्यूचुअल फंड कंपनी के कस्टोडियन कौन कौन हैं। अगर आप आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड की बात करोगे तो आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड का कस्टोडियन एचडीएफसी बैंक है, एल&टी म्यूचुअल फंड का कस्टोडियन सिटी बैंक है, और एसबीआई म्यूचुअल फंड का कस्टोडियन एचडीएफसी बैंक और एसबीआई एसजी ग्लोबल सिक्योरिटी सर्विसेज है। तो फ्यूचर में इन केस अगर कोई म्यूचुअल फंड कंपनी म्यूचुअल फंड बिजनेस से बाहर निकलना चाहती है और अपना म्यूचुअल फंड बिजनेस बंद करना चाहती है, तो उस म्यूचुअल फंड कंपनी को पहले कोई और म्यूचुअल फंड कंपनी ढूंढनी होगी जिन्हें वो अपना बिजनेस ट्रांसफर कर सके। तो म्यूचुअल फंड कंपनी अचानक से गायब नहीं हो सकती है। अगर उन्हें अपने म्यूचुअल फंड बिजनेस से बाहर निकलना है तो उन्हें कोई और म्यूचुअल फंड कंपनी ढूंढनी पड़ेगी। तो सेबी म्यूचुअल फंड को बहुत स्ट्रिक्टली रेगुलेट करती है, जिससे इन्वेस्टर्स को सेफ्टी मिलती है और ये डर भी नहीं रहता कि क्या वो म्यूचुअल फंड कंपनी भाग जाएगी। तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स की सेफ्टी के लिए सेबी ने दो चीजें की है। एक तो कस्टोडियन म्यूचुअल फंड कंपनी से अलग होना चाहिए, और दूसरा किसी म्यूचुअल फंड कंपनी को अगर बिजनेस से बाहर निकलना है तो उससे पहले उसे कोई और म्यूचुअल फंड कंपनी को ढूंढना पड़ेगा। और इसलिए इन्वेस्टर्स को क्या म्यूचुअल फंड कंपनी भाग जाएगी इस टेंशन में रहने की जरूरत नहीं है। उनका मेन फोकस ये रहना चाहिए कि बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम कैसे ढूंढे। आजकल हर कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की बात कर रहा है। गवर्नमेंट भी लोगों को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए एनकरेज कर रही है। मगर आप म्यूचुअल फंड में तभी इन्वेस्ट कर सकते हैं जब आपके पास म्यूचुअल फंड के बारे में अच्छा खासा नॉलेज हो। और इसीलिए हमने म्यूचुअल फंड पर एक कोर्स बनाया है जिसमें हमने म्यूचुअल फंड को शुरुआत से लेकर आखिर तक बहुत डिटेल में कवर किया है, ताकि कोई भी व्यक्ति बड़े आसानी से म्यूचुअल फंड में एक्सपर्ट बन सके। इस कोर्स में हमने म्यूचुअल फंड की A to Z जानकारी दी है, जैसे कि म्यूचुअल फंड स्कीम को कैसे पिक करें, कैसे जाने कि कौन सा म्यूचुअल फंड सही है, और म्यूचुअल फंड का एनालिसिस कैसे करें। इस कोर्स के बाद आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे कौन सा म्यूचुअल फंड खरीदना चाहिए। आप खुद तो पूरा म्यूचुअल फंड एनालिसिस सीख ही जाओगे, साथ ही आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को भी म्यूचुअल फंड पर अच्छे से गाइड कर पाओगे। इस कोर्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दी गई है। आशा करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और आपका ये डाउट भी क्लियर हुआ होगा कि क्या म्यूचुअल फंड कंपनी पैसा लेकर भाग सकती है या नहीं। स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टमेंट के बारे में और जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.finnovations.com विजिट कर सकते हो। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।